दोस्तों यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि वो पाकिस्तानी स्पाई है, इस तरीके की भूमिका निभा रही है, वो आईएसआई के साथ में कांटेक्ट में है। तो यहाँ पर पुलिस ने साफ साफ कहा अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है। हालांकि अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन यहाँ तक की रिपोर्ट के अंदर ये बताया जा रहा है कि हाँ भाई, वीडियो के अंदर, फोटो के अंदर ये हो सकता है कि मिलिट्री का कोई बैकग्राउंड दिखाया गया हो या कोई स्ट्रेटेजिक जानकारी गई हो, तो वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इनका कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं जुड़ रहा है उससे, किसी भी टेररिस्ट ग्रुप से या फिर आईएसआई से। हाँ, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ में इनके कुछ लिंक थे, लेकिन यहाँ पर इनके खिलाफ अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है। फॉरेंसिक टीम इनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी देख रही है, लेकिन अभी इनके लिए राहत की खबर ये है कि भैया जिस तरीके के संगीन इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाए जा रहे थे, उससे तो इनको राहत मिली होगी कि कोई भी एविडेंस मिला ही नहीं इनके खिलाफ। तो वो फ्लाइट ही क्या जिसके अंदर आपका लगेज ना टूटे, दरअसल ऐसा ही दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर हुआ है, जहां पर एक पैसेंजर अपने बैग के अंदर लिकर की बोतल लेके आया था, लेकिन वो उसको टूटी हुई मिली है और डैमेज मिली है, जिसके बाद में वो काफ़ी ज़्यादा नाराज दिखा था और वो एयरपोर्ट स्टाफ के साथ में बात कर रहा था कि इतना मेरा नुकसान हुआ है, उसको रिफंड करना चाहिए। और उसने अपनी कंप्लेंट भी दी रिटर्न में कि भाई मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, मेरा सूटकेस भी तोड़ा गया है, मेरे अंदर का सामान भी टूट गया है जो मैं लेके आया था। तो इसके बाद में वो भी समझाने की कोशिश कर रहा है स्टाफ वाला कि ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन एक्चुअली मैं देखो सच बताऊं तो गलती इनकी नहीं होती जो कि वहाँ पर संभाल रहे हैं। गलती एक्चुअली में लगेज डिपार्टमेंट वालों की होती है, जो बिल्कुल ही ऐसे फेंक रहे होते हैं सामान जैसे कि कोई घास काट के फेंक रहा होता है एक साइड में। तो उसी तरीके से वो काम करते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके का नुकसान होता है। आपने देखा होगा एक बंदे का तो काफ़ी महंगा गिटार टूट गया था, वो एक म्यूजिशियन था, उसको भी शायद इतना कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। वीडियो वगैरह उन्होंने पोस्ट करी थी कि उसका सामान किस तरीके से फेंका जा रहा था। तो भाई यही होता है कि अगर आप अपना महंगा सामान कार्गो सेक्शन में डलवा रहे हो तो फिर रिस्की है वहाँ पे। लेकिन हाँ, फिर भी जो भी कंप्लेंट जाएगी वो इस लगेज डिपार्टमेंट को जानी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल ही ऐसे काम करते हैं जैसे कि किसी के सामान की वैल्यू ही नहीं है उनके लिए कुछ, बस उन्हें फेंकना है, डालना है किसी तरीके से अंदर। साइन नहीं करूंगा। क्यों नहीं साइन कर रहे हो? आपकी वजह से सारा सामान टूटा है। मेरा सामान क्या टूटा है सर, आप मुझे बताइए। मेरा लिक्कर बोतल टूटा है, बैग ये लिक्कर बोतल पड़ा है, बैग पूरा टूटा हुआ है, यहाँ पे डैमेज कर दिया आप लोगों ने। आप समझ नहीं रहे हो। 2 घंटे से आपसे बात कर रहा हूँ, 6:10 पे मेरी फ्लाइट लैंड हुई है। कर रहे हैं सर, बिल्कुल एग्री कर। कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं दे रहा है। बिल्कुल रिस्पॉन्स दिया है सर को बता रहा हूँ, सर भी कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं। सारा स्टाफ इनके पास स्टाफ ऐसा कैसा है। मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। आपका लिक्कर बॉटल जो डैमेज है, बैग का भी डैमेज है, बैग दिख रहा है यहाँ पे, ये प्रेस हुआ पड़ा, ये पूरा स्क्रैच लगे हुए, सारे खराब कर दिया। नया बैग है मेरा। मेल करना पड़ेगा सर, वो प्रोसीजर मैं आपको समझा कर दिया। नहीं, मेरे को इस पे रिटर्न में दीजिए, इस पे साइन करिए, उस पे साइन करिए। दिया है रिटर्न पे, मैं अपने मैनेजर से आप इस पे साइन करिए, मैनेजर को बुलाइए। मैनेजर को मैंने बुला दिया। कहाँ है मैनेजर? मैं साइन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले आपने जो बोला था मैंने लिखा, बट द सेकंड टाइम यू वाज मैनिपुलेटिंग योर वर्ड्स, यू आर चेंजिंग योर वर्ड्स, दैट्स व्हाई इट इज द पेज आई गिवन। आप इस पे साइन करिए, ये है वैलिड है। स्टैंप लिख के दे दिया है मैंने आपको, इंडिगो का स्टैंप है सर ये। सो ये तो दोस्तों हर एक एयरपोर्ट का ही हाल है, लेकिन पाकिस्तान की एयरलाइंस का हाल कुछ इस तरीके का है कि फ्यूल की कमी की वजह से एक इंटरनेशनल फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा, जिसके बाद में वहाँ पर जो पैसेंजर थे वो इकट्ठा हो गए और बता रहे थे कि कितना ज़्यादा नुकसान उनका होगा सिर्फ इस फ्लाइट की कैंसिल की वजह से। वो भी किस लिए? क्योंकि इनके पास में फ्यूल ही नहीं था उस फ्लाइट को उड़ाने के लिए। रात में ईमेल करते थे कि भाई कैंसिल हो गई, रात में ईमेल करते ना, आपने रात में ईमेल क्यों नहीं की? मैम मैं कह रहा हूँ मेरा $6000 का नुकसान है, आप $6000 का वाउचर बना के दे मुझे, मैं जाता हूँ अभी आपके साथ, बनाए आप अभी। अगर आपकी अथॉरिटी नहीं है $6000 का वाउचर बनाने की, जिसकी है उसको बुलाए, मुझे लिख के दे, मैं बाहर जाता हूँ, लिख के दे, मैं बाहर जाऊंगा, वो लिख के देगा तो मैं बाहर जाऊंगा। दोस्तों नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर एक वॉरशिप, जिसको डिस्ट्रॉय शिप भी कहते हैं, जो कि 5000 टनी थी, उसको अनवील करने वाले थे, लेकिन उससे ही पहले उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो एक तरफ झुक गई, जिसके बाद में नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने ऑफिशियल्स को जो कि इस वॉरशिप से जुड़े हुए थे उनको अंदर करवा दिया है, जिसमें से 3 लोग काफ़ी ज़्यादा मेन हैं जिनको हायर ऑफिशियल्स बताया जा रहा है, जो कि इस शिप के ऊपर काम कर रहे थे। और इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है जो कि चीज़ की गई है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर देश की इज्जत को भी बिगाड़ा गया है जिस तरीके की यहाँ पे चीज़ की गई है, और इसको 10 दिन के अंदर ठीक करने को कहा जा रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 5000 टनी शिप है जिसको 10 दिन के अंदर कतई फिक्स नहीं किया जा सकता। अगर एक कोई छोटी मोटी कार होती उसको सोचा भी जा सकता था, लेकिन इसको 10 दिन के अंदर नहीं, काफ़ी महीने भी लग सकते हैं फिक्स करने में। बट इस चीज़ को किम जोंग उन ने अपनी इंसल्ट लिया है, जिसकी वजह से उनको अंदर करवा दिया है, और इसी के साथ साथ ये कहा है कि ये तो देश की भी इंसल्ट है, मेरी अकेले की नहीं, कि मैं जहाँ लॉन्च करने के लिए पहुँचने वाला था ये डिस्ट्रॉयर
वहीं पे तुमने गिरा दिया इसे। दोस्तों एक बार इस वीडियो को देखो, इसको देखने के बाद में आपको लगेगा ये तो कोई मिडिल ईस्ट की कोई कंट्री है जहाँ पर बहुत तगड़ा सा प्रोटेस्ट चल रहा होगा। और वीडियो देखो एक बार। बट आप जानकर हैरान रह जाओगे ये कोई मिडिल ईस्ट की कंट्री नहीं है, ये स्विट्ज़रलैंड है। यहाँ पर माइग्रेंट्स ने कुछ इस तरीके का हाल कर रखा है जो कि दिखा रहे हैं अपने प्रोटेस्ट को कि किस तरीके से क्या है। मतलब हालात ये हैं कि स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी कंट्री होती थी जहाँ पर बहुत सारे लोग सोचते थे भाई घूमने जाएंगे, बहुत ही सुंदर कंट्री, ब्यूटीफुल कंट्री, लेकिन माइग्रेंट्स ने यहाँ पर ये हाल कर रखा है आकर। मतलब आप किसी कंट्री के अंदर जाते हो तो वहाँ के कल्चर को फॉलो करते हो, ना कि अपने कल्चर को थोपते हो दूसरी कंट्री के ऊपर। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही है, माइग्रेंट्स जिस कंट्री के अंदर पहुँच जाते हैं वो सोचते हैं कि हम इस कंट्री को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे और इस तरीके का हाल कर देते हैं उस कंट्री का। तो चेन्नई सुपर किंग ने अपना लास्ट मैच खेल लिया इस लीग का, जिसके बाद में MS धोनी से पूछा गया कि अब आप क्या अगले साल दिखोगे या फिर आप रिटायरमेंट ले रहे हो। तो इस तरीके की बातें की गई, जिसके बाद MS धोनी ने कहा देखो मैं बता नहीं रहा कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं आ रहा हूं, मेरे पास करीबन 4-5 महीने हैं सोचने के लिए क्या मुझे खेलना है अगले साल या नहीं खेलना। तो अभी उन्होंने क्लियरली किसी को भी नहीं बताया रिटायरमेंट है या नहीं है। लेकिन कई सारे लोग ये स्पेकुलेशन लगा रहे थे कि ये MS धोनी का लास्ट सीजन हो सकता है, या फिर पिछले साल भी कह रहे थे कि वो लास्ट सीजन हो सकता है, उससे पहले भी कह रहे थे वो लास्ट सीजन हो रहा है और MS धोनी खेले ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुख आई थिंक गौरव तनेजा को रहा होगा जो फ्लाइंग बीस्ट है। भाई बंदे ने वीडियो बना दी धोनी के लिए, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट ही नहीं ली, जिसके बाद में उसने इन द एंड वीडियो पोस्ट ही कर दी कि भैया क्या करें, कितना रुकें।